राजेंद्र कुमार जब स्क्रीन पे आते थे, इज माई फेवरेट। मैं बचपन में उनकी फिल्में देखता था, जो इस फिल्म में भी वो होते थे, बहुत सारी फिल्मों में थे। तो जब भी जी। आता मेरे डार्लिंग आसिफ सेन जो थे, अरे भगवान, तो एक स्टाइल था उनका जिनको उन्होंने अपना बना लिया। आपके साथ भी ऐसा था कि भैया गुत्थी को अब रेस्ट इन पीस रहने दो, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ? मोर देन मैं और भी कुछ कर सकता हूँ से ज्यादा, और मेरे को क्या ऑफर हो रहा है, और मेरे सर्कमस्टांसेस क्या है। मैं तो खुश था जो मैं कर रहा था, वो मज़ा आ रहा था मुझे। मुझे कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ शिफ्ट करना है या पर वो सर्कमस्टांसेस, डेस्टिनी ऐसी थी कि वो कहीं ना कहीं अपने आप चीज़ें होती चली गई। For all film related interviews, reviews, and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. येलो येलो सनफ्लावर के शेड पहने हुए हैं और मैंने फूल पहने हैं यहाँ पर सर। कॉम्बिनेशन अच्छा है, पूरा बगीचा बना हुआ आज हमारे पास। आई नो, बागों में बहार है। मगर एक बात मुझे बताओ, अगर गुरपाल, सोनू सिंह, गुत्थी, विलायती और मशहूर गुलाटी एक साथ सनफ्लावर बिल्डिंग में मिले तो क्या होगा? जो उसमें गेस्ट होगा बिल्डिंग में, उसको मुश्किल हो जाएगी, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन कौन है, क्या है। और एक बिल्डिंग में अगर मिले तो आई थिंक बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी फिर मेरे पास, कि इतने लोग रहते हैं इस बिल्डिंग में। एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया, दिस इज एन आइडिया ऑफ अ शो। ये तो आपने आइडिया दे दिया। सही में सर, सॉरी, कर लो। हम लोग बाद में करते हैं, मैं स्क्रिप्ट लिखने जा रहा हूँ। Georgia, it will be great fun actually. The many facets of Sunil Grover, and एक आपका हर कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। तो गुत्थी इज अ पर्सनल फेवरेट। ही काइंड ऑफ रिजॉल्व। मेरे को गुत्थी ना, वो पुरानी हमारी जो आंटीज होती थी ना, वो पंजाब में, वो उसकी याद दिलवाते थे हमको बहुत। बट कमिंग टू सनफ्लावर, सिंस बागों में बहार है, आई मीन प्लेइंग योर कैरेक्टर, मुझे एक बार किसी ने कहा था, जो इंसान हर चीज में बेस्ट हो ना, जैसा आपका कैरेक्टर बेस्ट एम्प्लॉय, बेस्ट वर्कर, उससे सावधान रहना चाहिए। आपको भी ऐसा कोई मशवरा मिला था? मैं तो कभी भी बेस्ट नहीं रहा किसी भी चीज में। तो मुझे एक्चुअली इन लोगों को जो बेस्ट होते हैं ना, तो उनके मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बेस्ट है, अपनी जिंदगी में बेस्ट है, मैं अपना एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो क्लास में जैसे जो बच्चा फर्स्ट आता था, तो मम्मी कह देती थी कि ये तेरे से ज्यादा अच्छा खाता है, ये वो देख ले, वो तेरे से ज्यादा अच्छी है, उसके पास सुविधाएं हैं। नहीं ना, तेरे पास तो एसी लगा हुआ है यहाँ पे, फिर भी तो नहीं पड़ता। ये सुनते रहो, मतलब जो आपने मुझे प्रिविलेजेस दिए हैं लाइफ में, पर वो उसको वो टूल्स है बेसिकली आपको बेस्ट बनने के। तो ये बातें मुझे ठीक नहीं लगती थी, और मुझे अभी भी ठीक नहीं लगती। मुझे लगता है कि जो जैसा है वो वैसा है, मैं वैसा हूँ तो वैसा हूँ, और मैं मजा कर रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि मेरे को नहीं लगता था कि मैं, हालांकि गलत लगता था, पर अब मैं ऐसा हूँ। मुझे लगता है कि 20 घंटे पढ़ाई करके अगर मैं फर्स्ट आ भी गया तो क्या फायदा। हाँ, तो मैंने 20 घंटे तो गवा दिए, 4 घंटे खेला नहीं मैंने, वो एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने, दोस्तों के साथ मटर गश्ती नहीं की। 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लो, उसके बाद जितने नंबर आएंगे ठीक है। 6-7 घंटे तो स्कूल में लगा दिए, फिर 6-7 घंटे घर पे लगा दिए, और उसके बाद टीचर ने, सिर्फ टीचर की ये लेने के लिए भाई शाबाश, उसके लिए मैं इतना एफर्ट नहीं लगाता था, जो कि मेरी गलत अप्रोच थी। पर मैं वैसा हूँ, मैं क्या करूँ। पर वो सुनता था, समोसे खा लिए, चाय पी ली, चलो पढ़ने बैठो। पर आजकल तो बच्चों के बेचारों के बोर्ड एग्जाम भी कैंसिल हो गए। मैं सोच रही थी हमारे टाइम में होते तो और मजा आता। आजकल के इनके नंबर भी इनको 100-100 मिलते हैं, सेंसेक्स की तरह इनका नंबर बढ़ता रहता है। ये नंबर क्यों इतने कैसे आ जाते हैं? वो एक पुराना जोक है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कहता है इसके 99% नंबर आए हैं, कहते इतने में तुम 3 भाई बहन पास हो जाते हैं। तो वो 3 भाई बहनों वाला में हूँ, पता नहीं कैसे ले लेते हैं। इवन मैं जब डबवाली, जब मेरा शहर है चंडीगढ़, आया वहां से, हाँ। तो टॉपर था वहां पे 59% के साथ, और जब मैं यहाँ पहुंचा तो 97% की कट ऑफ लिमिट थी। तो कैसे एडमिशन लो? नालायकों का एडमिशन भी नहीं होगा, ये तो गलत बात है। आई एग्री सर। हम नालायक लोग भी तो इसी देश के निवासी हैं। तो नालायक तो आप बिल्कुल नहीं है। I mean, anyone who can entertain us, whether it's in your comic category, whether it's in a serious category, वो इंसान नालायक नहीं हो सकता।
I'm telling you, it's an art, कला है सर. ये अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना जीवन जीने के लिए, तो वो वाली बात थी. रास्ता चूज भी किया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो भी कठिन चूज किया. मगर एक बात बताओ, सनफ्लावर में सोनू सिंह का मैंने आई सीन 2 episodes, quite intrigued, पता नहीं where is he coming from, what was your reason to say yes? Was it the narration? Whether did you discuss with Vikas Sir? What was it that you said, I'm doing this? It's the script that I was reading the script and I was making up my mind during that time, those 2 days, because he had sent me for 1 episode first day and then 2 episodes next day. And it took little time and then he sent me the rest of the episode. And then in the meanwhile, I wanted to read more. I wanted to know more. और वो सारा एंगेजिंग था, एंटरटेनिंग था और मुझे मज़ा आया पढ़ के. मुझे लगा स्क्रिप्ट अच्छी है, तो विकास बहल साहब बना रहे हैं और काफ़ी अरसे से हम लोग कोशिश कर रहे थे एक दूसरे के साथ काम करने की, वो चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हो पाई. तो ये मौका था और स्क्रिप्ट अच्छी थी, तो मैंने कहा को ताली. And you're headlining this web series also, sir. तो आपके कांधों पे पूरा 8 एपिसोड का मेरे को मतलब मैंने प्रोसेस एंजॉय किया और मज़ा आया इसको करते हुए, और आई एम होपिंग और इसी उम्मीद में कि लोगों को पसंद आए और लोग एंजॉय करें. तो आई होप लोगों को अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा. सर, आई एम ऑल्सो गिल्टी एज चार्ज, बिकॉज जब भी मैं आपसे बात करती हूँ मैं हमेशा गुत्थी को याद करती हूँ, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन शेक ऑफ. नाउ नीना गुप्ता सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. उन्होंने चश्मे बद्दूर में लल्लू लड़की का रोल प्ले किया था. शी टुक हर 10 years to wipe the लल्लू लड़की off, to tell people I can do a lot more. कि देख लो, आई एम नॉट लल्लू लड़की. आपके साथ भी ऐसा था कि भैया गुत्थी को अब रेस्ट इन पीस रहने दो, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ? मोर देन मैं और भी कुछ कर सकता हूँ से ज्यादा और मेरे को क्या ऑफर हो रहा है और मेरे सर्कमस्टांसेस क्या है. मैं तो खुश था जो मैं कर रहा था और मज़ा आ रहा था. मुझे कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ शिफ्ट करना है या पर वो सर्कमस्टांसेस, डेस्टिनी ऐसी थी कि वो कहीं ना कहीं अपने आप चीज़ें होती चली गई. अब जो कि जैसे विशाल जी ने मुझे एक दिन फ़ोन किया जब पटाखा की मैंने, तो कि ये फिल्म बना रहा हूँ, मैं रोल करोगे. मैंने पढ़ा और मैं फ्री था बिल्कुल, मेरे पास कोई काम नहीं. तो वो स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मुझे किरदार बड़ा अच्छा लगा. तो मैंने कहा सर करते हैं, तो मज़ा आएगा. विशाल जी के साथ काम किया और मैंने एक ऐसे डायरेक्टर है कि कोई भी एक्टर काम करना चाहता है, बिकॉज उनका एक एक्टर्स को ट्रीट करने का और उनसे काम निकलवाने का एक तरीका है, जिस तरह के वो किरदार बना देते हैं. तो वो एक जर्नी थी जिसको जीने में बड़ा मज़ा आया. फिर भारत ऑफर हुई उसी दौरान वो फिल्म की, तो चीज़ें होती चली गई, अपने आप आती गई और मैं करता गया. और मुझे नहीं पता कि वो कैसे होता है, उसके लिए मेरे पीछे कोई सोच थी. मेरी सोच तो 50 चीज़ों में, पर वो चीज़ें होती नहीं है वैसे. तो वो होता वही है क्योंकि एक्टर का क्या है कि आप स्क्रिप्ट तो लिखते नहीं, आपके पास जो स्क्रिप्ट आती है, जो किरदार ऑफर होता है, उस किरदार को आप अपना बनाते हैं. हाँ, किरदार आप चूज़ कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ ऐसे फेज़ हैं आपके जब आपके पास कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं चूज़ करने के, कई बार वो भी नहीं होते. तो कुछ फेजेस ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जब आपके पास चूज़ करने का ऑप्शन होता है, तो आप उसमें क्या चूज़ करते हैं वो बस एक होता है. और मैंने चूज़ इसलिए किया ये वाला सनफ्लावर क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और किरदार करने में मज़ा आएगा, और एक थ्रिलर है, और थ्रिलर में भी एक ट्विस्ट है, हू डन इट में भी जो टेक मुझे बहुत अच्छा लगा. और साथ ही में किरदार है जो उसके पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो एंटरटेन करे लोगों को. तो फिर मैंने किया और करते हुए एज आई सेड बहुत मज़ा आया. I'm wishing and hoping that people will enjoy it. Absolutely, and seeing a different facet of you, and I don't know why they feel again guilty as charged. The moment you come on screen, ना I smile. आप इतने सीरियस भी हो गए ना, वो मेरे एक स्माइल आती है. बहुत अच्छी बात है. I feel blessed कि मुझे ईश्वर ने ये काबिलियत दी है और काबिलियत के साथ साथ एक कनेक्शन दिया है लोगों के साथ कि मैं आऊँ स्क्रीन पे और लोग स्माइल करें, और ये इसके लिए आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल. So imagine playing a murderer or a भयानक character and people like smile. फिर क्या करो? ऐसा डर था मुझे तांडव में एक्चुअली कि जब वो तांडव ऑफर हुआ था शो, जब मैंने किया तो मुझे डर था कि यार ये हंस तो नहीं देंगे. इनफैक्ट जब मुझे अली अब्बास जफर साहब ने ऑफर किया था वो रोल, तो मैंने उनसे पूछा भी था यही बात कि देखिए मेरी जो इमेज है कि ऐसा ना हो कि लोग हंस दें. मैं इतना मेरा हंसी से जुड़ा हुआ माहौल है,
तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं कन्विंस्ड हूँ, तुम कन्विंस्ड हो? मैंने कहा मैं तो हूँ ही, पर अब मैं एज अ मेकर आई एम शेयरिंग विद यू। नहीं नहीं डोंट वरी, बिकॉज आई हैड वर्कड विद हिम इन भारत। तो शो के रिलीज के पहले तक 3 दिन तक मैं ये सोच रहा था कि अब आएंगे वो रिव्यूज, या अब मुझे दोस्त लिखेंगे, या अब मेरे जो जानने वाले मुझे लिखेंगे यार वो तो ये फनी लग रहा था, हंसी आ गई हमको। तो ऐसा नहीं हुआ, तो मैं बच गया। मैं आई फेल्ट लकी दैट पीपल कि लोगों ने एक एक्सेप्ट किया, और इनफैक्ट कई लोगों ने शाबाशी भी दी, और जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो वर्क कर गई वो चीज़। तो अब वो मेरा डर खत्म हो गया कि लोग आएंगे हंस देंगे। वो इंटेंशन है कैरेक्टर की, जो कैरेक्टर की इंटेंशन वो हो जाए, बस उतना है, और उसमें ऐसा नहीं है। So also interesting thing, you've done theater also. It's a 26-year-old long journey, an amazing journey. But a lot of actors say कि theater में ना आप घुस जाते हो कैरेक्टर में, लाइव परफॉर्म कर रहे हो। फिल्मों में you can detach yourself. Is that also with you? Do you agree with that or not so? Do you really get into your character, be your character, उस जोन में रहते हो, ऐसा कुछ है? डिपेंड करता है कैरेक्टर क्या है जी। जोन्स हर प्रोजेक्ट के हिसाब से, हर ग्रामर के हिसाब से चेंज होती रहती है। कई लोगों के साथ आप काम करते हैं जिनको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, जैसे सीन है उसके अंदर फन निकाला किया, बिकॉज वो डायरेक्टर की वो सोच है, आप उसको अडेप्ट कर लेते हैं, विच आई एम कंफर्टेबल विद। कई चीज़ें ऐसी हैं जो ड्रामा स्कूल में हमको ट्रेनिंग किया जाता था कि तुम्हें कैरेक्टर को समझना है, उसकी साइकी में घुसना है, और कैसे, तो उसे हमें कुछ लेसन्स होते थे, कुछ ट्रेनिंग थी, वो तो ट्रेनिंग पार्ट था। पर जब हम काम कर रहे हैं तो कई बार डायरेक्टर का ऐसा ग्रामर होती है, ऐसा एक्सप्रेशन होता है कि आपको ऐसे करना है, तो वो भी एक तरीका है घुसने का। तो वो प्रोजेक्ट की ग्रामर के ऊपर, उसकी वो कैसी अभिव्यक्ति है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डायरेक्टर कैसे एक स्टोरी कहना चाहते हैं, कैसे किरदारों को दिखाना चाहते हैं। कई बार मिडिल पाथ होता है, थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा नहीं सोचा, थोड़ा सा आर्टिस्टिक बनाया। कई लोग आर्टिस्टिकली पोर्ट्रे करना चाहते हैं, देन यू हैव टू अप्रोच दैट। सो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू वन कैरेक्टर एंड द स्टोरी टेलर्स अप्रोच बिकम्स योर अप्रोच। तो उनके दिमाग को समझना, उनके मुताबिक समझ के करना, तो जैसे जैसे वो कहते हैं उस अप्रोच को अपना के कर देते हैं। Amongst all your characters, which was the one that you really had, what you felt you had to get into a zone, who was very different from Sonu's character, and जी, और इवन तांडव में भी जो गुरपाल का किरदार था, उस पर भी मुझे सोचना पड़ा थोड़ा सा, क्योंकि वो मुझे एज आई सेड हंसाना नहीं था, तो उसमें भी घुसने के लिए हल्का सा एक जोन डिसाइड करना पड़ा। पर इसके अंदर मुझे थोड़ी मेहनत लगी, हालांकि देखने में लगता है कि ये बड़ा इजी है सुनील के लिए, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कैरेक्टर जब आप शो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो मेरे लिए कठिन था। तो वो मैंने कुछ आई स्ट्रगल्ड फॉर अबाउट अ वीक बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग। वर्कशॉप के दौरान ऐसे करें वैसे करें, और वो एक्चुअली डायरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता, बिकॉज दूसरे दिन हमने वर्कशॉप में डिसाइड किया कि ऐसे करेंगे, फिर तीसरे दिन विकास साहब बोले कि यार इसको थोड़ा सा और ऐसा करके देखते हैं, फिर चौथे दिन कोई और बात हुई, फिर चौथे दिन हमने लॉक कर दिया कि इसको ऐसे इस तरह से जोन में करेंगे, तो छठे दिन ही सेट कुछ और ये करके दिखाना, ऐसा करके दिखाना, तो एंड ही सेड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। बस सातवें दिन फिर उन्होंने कुछ कहा कि आई थिंक व्हाट वी डिसाइडेड ऑन द थर्ड डे, लेट्स गो विद दैट, एंड वी वेंट अहेड। जी, I mean a 26 years journey में when you look back, which is the one thing that you're glad is over and which is the one thing you're glad is happening? Like when you look back at your journey. I'm glad about everything. I have gratitude towards everything. क्योंकि वो जो ना एक डोमिनोज इफेक्ट होता है, अगर वो चीज़ें नहीं होती तो आपको आगे वो वाली चीज़ें नहीं होती। हर चीज़ का एक कारण होता है, रेपरकशन होता है, एक इफेक्ट होता है। तो हर चीज़ उतनी ही इम्पोर्टेंट है और थी जो उस वक्त होनी चाहिए थी, तो वो सारी चीज़ें खूबसूरत हुई हैं, और मुझे हर चीज़ से बड़ा मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, जो भी चीज़ें हुई हैं उसके अंदर। इवन लो फेजेस, उस वक्त आपको लगता है कि यार ये लो फेज है, मुझे शो से रिप्लेस कर दिया 3 दिन शूटिंग के बाद, और ये क्या हो गया यार मेरे साथ में, कैसे, यू नो, यू गेट इनटू सेल्फ डाउट। बट सेल्फ डाउट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज यू गेट टू एक्सपीरियंस इट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस अ लिटिल मोर और लिटिल बेटर। तो कई और कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे मैंने वॉइस ओवर्स करता था, तो मैंने
वॉइस ओवर किए ना, तो वॉइस ओवर से मैं इनकम कमाता था, जो तो मैंने पहला घर लिया बॉम्बे में। तो मुझे लगा यार मैं कमा रहा हूँ, पर वो एक्चुअली मैं कमा नहीं रहा था। मेरी ट्रेनिंग हो रही थी उस 8-10 सालों में कि मैं अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग माइंडसेट के लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। एडवर्टाइजिंग में उनकी क्या अप्रोच है, क्या समझने को मिलता है, तो यू सी लाइफ इन डिफरेंट लाइट, और उनकी क्रिएटिव अप्रोचेस का पता चलता है कि यार ये इस चीज़ को ऐसे देखते हैं, इस चीज़ को ऐसे देखते हैं, और उनको ऐसा चाहिए। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी बेहतर होती रहती है। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत है, उस वजह से मैं जो भी थोड़ी बहुत मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके कारण बहुत सारे होते हैं, और वो सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपको वो बनाने में। और थोड़ी सी स्ट्रगल होती है, थोड़ा सा धक्के खाने पड़ते हैं, तो जर्नी का मज़ा भी आता है, क्योंकि फिर आपको अचीवमेंट्स की वैल्यू So होती है। जी, क्या कह रही हैं आप? nothing succeeds like success, but no, I'm just saying nothing succeeds like success, sir. If Actually, 20 years ago somebody had told you this, maybe it would have been difficult to imagine. What is the one thing you would want to tell 20-year-old Sunil now if you were to meet him? you're fine. Yes, actually, all is well. But honest, what is also humor? Where do you see? How do you see humor these days? I mean, आपके I know वो छवि बन गई है humor के साथ भी. What do you think आप see humor in our present times? क्योंकि हमको हर चीज पे गुस्सा चढ़ जाता है. ह्यूमर की डिमांड तो हमेशा से रही है, और आई थिंक द ग्रेटेस्ट आर्ट फॉर्म। लोगों को हंसाना और बड़ा मुश्किल है, और बहुत ज़रूरत है हर वक्त किसी ना किसी को हंसने की। हंसना सबको अच्छा लगता है, और आई थिंक सबसे पायस और पवित्र काम है लोगों को हंसाना। हाँ, ये होता है कि किस तरह से आप हंसा रहे हैं, वो लोगों को अच्छा लग रहा है, और तभी वो हंस रहे हैं। तो वो आपका जो प्रोसेस है और जो आपका अंदाज है हंसाने का, वो एक सेकंड चीज़ है। उससे कई लोग अग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। तो ठीक है, आजकल सबके हाथ में एक बंदूक है जिसके ऊपर कोई भी चला देता है कि ये अच्छा लगा, ये नहीं अच्छा लगा। तो वो ठीक है, वो एक फेज़ है, एक टाइम है, टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं। और जो इमोशन है हंसना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं तो बहुत ग्रेटिट्यूड रखता हूँ सब लोगों के लिए जो हंसाते हैं और हंसाते रहे हैं। एज अ किड आई वुड लव, जो केशव मुखर्जी साहब आते थे स्क्रीन पे, मैं वेट करता था। सो जब वो हंसाते थे, राजेंद्र कुमार जब स्क्रीन पे आते थे, इज माई फेवरेट। मैं बचपन में उनकी फिल्में देखता था, जो इस फिल्म में भी वो होते थे, बहुत सारी फिल्मों में थे। तो जब भी मेरे डार्लिंग तो लगता था कि अब स्क्रीन पे कुछ मजा हो। मुझे नहीं समझ में आता था और कुछ, तो आए फिल्म में मैं तो वही वेट करता रहता था कि आएंगे हंसाएंगे। बाद में कहानियां समझ में आने लगी, थोड़े बड़े हो गए और दूसरी चीज़ें अप्रिशिएट करने लगे, पर वो फिर भी मैं अप्रिशिएट करता था कि ये, और मज़ा आता था। कोई नहीं कहता कि यार मुझे नहीं हंसना, मैं तो हंसा। Absolutely. And you named my favorites, Kesto Saab. Remember him in Chupke Chupke, or for that matter in Padosan. Rajendra Kumar. I mean, Rajendranath, sorry, Rajendranath. I completely forgot about him. Purab aur Paschim ho. I mean, now he's coming to mind. ओम प्रकाश साहब, आपका ऑल टाइम फेवरेट। साहब देख लीजिए आप यार, अरे कोई भी सेंटेंस शुरू करने से पहले पूरा उनका एक और कितना खूबसूरत, आसिफ सेन जो थे, अरे भगवान, तो एक स्टाइल था उनका जिनको उन्होंने अपना बना लिया। और वो एक्चुअली कोई आसपास कोई इंसान वैसा नहीं बोलता था जैसा वो बोलते थे, सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। And I heard in real life he was a disciplinarian. This is something about your all comics. I feel कि real life में they're very different from what they are on reel. तो रियल लाइफ कुछ भी हो, मेरे को तो स्क्रीन लाइफ से मतलब था कि मैं कोई आते हैं एंटरटेन, वो उनका प्रोसेस है, वो उनकी जर्नी है। इसीलिए मुझे ना पर्सनली अपने बारे में या इंटरव्यू देने में मेरे को हिचकिचाहट होती है। मुझे लगता है मेरा काम कुछ और है, मैं क्यों इस तरह अपना प्रोसेस या ज्ञान बांट रहा हूँ। मुझे खुद ही इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो मुझे एक्चुअली बड़ा अचरज होता है इंटरव्यू देने में। वो मुझे लग रहा था, बट नाउ वी सीम टू हैव वार्म्ड अप सर। मैंने कितने लास्ट के पापड़ बेले थे जस्ट टू गेट। जनरली बात कर रहा हूँ। नो आई हैव सीन, यू आर नॉट, आई हैव सीन दैट विद अ लॉट ऑफ एक्टर्स, लाइक यू सी माय वर्क, बात मत करवाओ, वो मैंने देखा है सब में। हाँ, तो मुझे उसमें मुझे बात समझ में भी नहीं आती, मैं क्या करूं। और इतना कुछ विशेष मेरा कोई जीवन तो है नहीं जिसके ऊपर आप ऐसे लिख लेंगे। ये सिंपल सा जीवन है, एक छोटे शहर से था, उसने थोड़ा सा काम किया और एक एक्टिंग कर ली,
एक्टिंग करके थोड़ा सा नाम कमा लिया और लोगों का प्यार मिला, बस ठीक है, और क्या। अरे तो ऑसम सर, थोड़ा सा नाम नहीं, काफी जो इंसान हम सबको स्माइल करवाया, एज आई सेड ना, सोनू सिंह भी आया तो मैं थोड़ा सा हंसी, बट नाउ वेटिंग टू वॉच द रिमेनिंग. थैंक यू सो मच. बट योर बेस्ट थ्रिलर ऑफ ऑल टाइम दैट यू एक्चुअली विश यू वर अ पार्ट ऑफ? I don't wish to be part of any project which has been made already, and because that has been made and I like it because it's been made. So there's no point wishing on that. It's something which is not going to work. पर आपने देखा है क्या शो? मैंने देखे 2 एपिसोड. 2 एपिसोड देखे हैं. हाँ, आपकी बातों से वेट करिंग टू सी द रिमेनिंग, वेटिंग टू सी द रिमेनिंग. So anyways, all the very best, because वो ही है सर, अगर पूरा देख लेती ना फिर मजा नहीं आता, फिर वो स्पॉयलर्स निकल जाते, तो I restrained myself. But all the very best. Lovely chatting with you. I just hope और मुलाकात हो. So enjoy the mangoes and the rain, sir. Thank you, Kesar. Waiting for the Kesar now. Thank you so much. Thank you. Bye bye. If you've liked this interview, please like, share and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.